हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को नया चैप्टर रीजनिंग का शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज, हर चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, सिंगल सिंगल चैप्टर। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ऑनलाइन आने जा रहा हूँ। जितने हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जुड़ने की कोशिश करें मेरे चैनल में। चलिए फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, देखिएगा। फर्स्ट चैप्टर है सदृश एवं वर्गीकरण। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्वेश्चन बहुत तरह के ज़्यादा नहीं रहेंगे, कुछ कुछ स्टेप है। जैसे कि क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन 1:b = C/D। ठीक है, तो इसको किस तरह से बना सकते हैं? कई तरह से इसमें बना सकते हैं। जैसे कि आप बना सकते हैं ए और बी का डिफरेंट कितना है, +1। बी और सी का डिफरेंट कितना है, +1। ठीक है, या तो फिर इसको ये भी कर सकते हैं, -1 है। बी और सी का +1 भी कर सकते हैं इसके आगे का, तो ये, लेकिन ये डिफरेंट पूरा नहीं आएगा। तो इस तरह से इसको इस तरह से भी बना सकते हैं आप, -2 -2। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएंगे। तो इसमें से कुछ नोट्स लिख सकते हैं आप। पहला में जो सदिश का प्रकार, के प्रकार, पहला शब्दों के रूप में समानता। कुछ लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद से आप क्वेश्चन डायरेक्ट लेके चले जाएंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, अक्षरों के रूप में समानता, कुछ ना कुछ डिफरेंट, मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा उससे एक रिलेटेड ही रहेगा। तीसरा, अंकों के रूप में समानता। जैसा कि कल मैं क्वेश्चन बताया था आपको, इसी से रिलेटेड था, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो इसी कारण से आज थोड़ा सा उसको बेसिक भी कुछ पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। मिश्रित समानता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आए डायरेक्ट। तो इस तरह के तो कोई मतलब नोट्स में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े, लिख लिए।
तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कह सकते हैं, अभी हम आ जाएंगे अथी पे, आ जाएंगे क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे कि लिख जाए कोई चीज पॉइंट में, कैंची, कैंची क्या करता है? काटता है किसको? कपड़े को। क्या इससे रिलेटेड है? दूसरा देखेंगे, लेखक, अगर लेखक है तो पेन, पेन से समानता, क्योंकि पेन से लिखता है, ठीक है। लेखक हो सकता है, किताब से समानता हो सकता है, ठीक है। तो किसी तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें समानता किसी भी चीज से, धागा, कपड़ा से है, क्या समानता है ना ये दोनों का? तो समानता कुछ भी हो सकता है। किसी राज्य की राजधानी, झारखंड, रांची, भारत, नई दिल्ली, क्या समानता है? तो इस तरह का कुछ समझ में आ जाएगा। घोड़ा, अस्तबल, घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। पक्षी, पक्षी जो है, अगर उसका लिखा रहे यहाँ पे पक्षी विज्ञान, तो जो पक्षियों का ज्ञान मतलब जैसे होता है, जैसे पशु ज्ञान होता है ना, फिजिक्स हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, उसी तरह से पक्षी ज्ञान अगर उससे रिलेटेड रहेगा तो आप तो समझ जाएंगे उस तरह से। दूसरी बात, इतना तो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीसीडी जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए टू जेड आपका पूरा होना चाहिए, नंबर 1 से लेके 26 तक, ठीक है। जैसे आपको लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये तो आपको याद करना होगा, बहुत जरूरी है, आपको याद करना होगा, हर हाल में आपको याद करना होगा। बढ़ते क्रम में आपको ये है, बढ़ते क्रम में पहले तो याद करना होगा आपको अक्षरों का बढ़ता क्रम, इस तरह से, ठीक है। अब इधर से हम घटते क्रम में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये है घटते हुए क्रम। मतलब इधर से। क्या इस तरह से याद हो जाएंगे? घटता क्रम में याद होंगे ना? ये भी आपको याद करना हर हाल में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ये बहुत ज्यादा पूछेंगे आपको। ठीक है, चलिए याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक पॉइंट और है याद करने के लिए। चलिए लिखिएगा, ई जे ओ टी वाई। ई कितना होता है? 5 पे। जे कितना होता है? 10 पे। ओ कितना पे होता है? 15। टी 20, बाई 25। क्या ये याद हो जाएंगे? ठीक है, चलिए सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स। देखिएगा, सी कितना होता है? 3। एफ होता है 6। आई होता है 9। ठीक है, एल होता है 12। ओ होता है 15। आर होता है 18। यू होता है 21 और एक्स होता है 24। ये दोनों याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने का शॉर्ट कारण बता रहा हूं ताकि आप लोग याद कर सकें। ठीक है, तीसरा देखिएगा, डी एच एल पी टी एक्स। डी हो गया 4, एच हो गया 8, एल हो गया 12, पी हो गया 16, टी हो गया 20, एक्स हो गया 24। क्या इस तरह से भी आपको याद कर सकते हैं आप? हो जाएगा ना याद? क्या तो इस तरह से आप बना पाएंगे? इतना याद हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब आपका होमवर्क है, आपको याद करना बहुत जरूरी है। जितना आप याद करेंगे उतना ही आपको ये रहेगा। ठीक है, चलिए और किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो याद करना होगा? आपको याद करना होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। एक सेकेंड, नहीं हो पाया, चलिए आगे फिर से करते हैं, छोटा सा लिखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। क्वेश्चन इसका इस तरह से बनेगा आपका कि ए लिखा रहेगा, ए का अपोजिट पूछेगा, मतलब ए का ए लिखा रहेगा और इसका पूछेगा अपोजिट क्या आएगा, जेड। जेड तो आपको पता होगा कि ए का अपोजिट जेड है, लेकिन जेड कितना नंबर पे है, 26। एक का अपोजिट 26 है। उसी तरह से एफ पूछ देगा, एफ का अपोजिट में क्या आएगा, तो एफ के अपोजिट में क्यों आएगा, यू। एफ अगर 6 है तो यू कितना पे है, 23 पे। क्या, तो इसको याद करना आप हर हाल में है, आपको याद कीजिएगा, ठीक है। अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना आसान होगा, ठीक है। इस तरह से आप लिख लेंगे, याद हो जाएंगे इसे। तो ये इस तरह का आप लिख के कॉपी पे डेली रिवीजन कीजिए और याद कीजिए, ताकि किसी तरह का क्वेश्चन पूछे, सीधा हो, सीधा पूछे या उल्टा पूछे, ये दोनों इसमें से आपका बन जाएगा। सीधा पूछे, नंबर पूछेगा तब भी बन जाएगा, अगर जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से आप बना पाएंगे। चलें आगे बढ़े, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक उदाहरण लेता हूं, पहला क्वेश्चन। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, पूछेगा इसमें से क्वेश्चन आपको किस तरह से, देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहला में रहेगा आपका बिल्ली, दूसरा में रहेगा कुत्ता, तीसरा में रहेगा बाघ, चौथा में रहेगा ऑक्टोपस, पांचवा में रहेगा शेर। बताइए, अब ये पूछ रहा है कि इस प्रकार के वर्गीकरण में कौन सा असामान्य है, बताइए। देखिएगा, बताइएगा, तो इसमें से अब छांटना होगा कि कौन सा असामान्य है। सभी एक समान होंगे, उसमें से एक वो होगा जो असामान्य होंगे। तो देख रहे होंगे बिल्ली, पहला देखेंगे, अगर देखेंगे
ये जंगल में रहता है, ये भी जंगल में रहता है, लेकिन ये मतलब हर जगह पाया जाता है जहाँ पब्लिक रहते हैं। तो क्या ये इस तरह से होंगे? ये भी पब्लिक की जगह नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इससे नहीं सटे, असामान्य में नहीं आया। लेकिन आप ये चीज देखिएगा, ये भी पृथ्वी पे रहता है, मतलब ऊपर में स्थल पे रहता है, ये भी स्थल पे रहते हैं, ये स्थल पे रहते हैं, शेर भी स्थल पे रहते हैं, लेकिन ऑक्टोपस जो है वो जल में रहता है। तो भिन्न है, इसमें से कोई भी एक भिन्न है ना। चलिए दूसरा दें, दूसरा बनाइएगा। SILM पहला, TRIMS तीसरा, GREETS चौथा, GRID पांचवा, FIGHT। चलिए बताइएगा इस तरह का क्वेश्चन को। कौन सा असामान्य है वर्गीकरण में, इसमें से कोई एक होगा जो अलग होगा, कौन सा डिफरेंट है? ये पांचों में से कौन सा एक है जो डिफरेंट होगा? बताएं? चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं। देखिएगा, इसमें देखिएगा एक स्वर एगो स्वर है स्वर। और स्वर कौन कौन सा है? आई है ना इसमें स्वर, इसमें भी एक स्वर है, ठीक। लेकिन इसमें दो स्वर है, इसमें भी एक था, फिर देखेंगे इसमें भी एक स्वर है। यही डिफरेंट छाटना, इसमें भी एक स्वर है। तो कौन सा दो स्वर है? देखिए अलग है, इसमें से कुछ अलग है। इस तरह से क्वेश्चन आप छाट पाएंगे? चलिए कोई बात नहीं, नहीं आया तो आगे बढ़ते हैं, फिर समझाते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझाने का आप लोग कोशिश करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला, PQT। दूसरा, UV/। तीसरा, DEH। चौथा, IJN। पांचवा, FGJ। चलिए बताइएगा। देखिए क्वेश्चन इस तरह से आपके ऊपर में लिखे रहेंगे, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा लिखा रहेगा इस प्रकार का
वर्गीकरण अंग्रेजी वर्णमाला। हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे थे आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन ऊपर में ऐसा लिखा रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित होता है इस प्रकार के प्रश्नों में अक्षरों, शब्दों के बहुत ससमूह दिए होते हैं, जिसमें से एक समूह अन्य सभी से अलग होता है तथा जो शब्द विषम होता है वही हमारा उत्तर होता है। तो ये चीज आप पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना लिखने का कोई जरूरत है क्या? आप बताइएगा इसमें से कौन सा डिफरेंट है, जो बताइए, कमेंट करके आंसर बताइएगा। चलिए बताएं, देखिएगा अभी हम आपको एबीसीडी बताए थे, देखिएगा पी क्यू, क्यू के बाद दो गो आता है, कौन कौन आता है यहाँ पे? आर और एस आएगा। दो वर्ड है ना यहाँ पे, छूटा हो यहाँ पे दो है, क्या है ना यहाँ पे दो गो, यहाँ पे दो है, जो कि दो अक्षर इसमें अंतर है। ये दोनों के बीच में कौन सा है? +2 का अंतर है, इसमें दो गो आना चाहिए वर्ड। चलिए ठीक है। भी, यू भी के बाद बाई के बीच में कौन कौन सा वर्ड आएंगे आपके? आ जाएगा डब्लू और एक्स। यहाँ भी दो वर्ड आ रहे हैं, +2, ठीक है। इसके और देखिएगा डी, ई और एच के बीच में कितना डिफरेंट है? इसमें कितने वर्ड आएंगे? दो आएंगे। कौन कौन सा आ जाएंगे? एफ और जी, ठीक है। यहां भी दो डिफरेंट है। चलिए यहां देखिएगा आई जे और एन के बीच में कितना डिफरेंट है, देखिएगा जे के बाद आता है के एल एम, मतलब यहाँ पे 3 का है। यहाँ पे कौन कौन आएंगे? के एल और एम आएगा। चलिए फिर से लिखते हैं,
के, एल और एम, तीन का डिफरेंट आ रहा है। ये कितने का डिफरेंट आ रहा है? ई, एफ, जी, जी के बाद दो का डिफरेंट, जी के बाद आता है एच और आई, उसके बाद जे होता है, मतलब दो का डिफरेंट। तो इसमें से सबसे देखिएगा, यहाँ पे दो का डिफरेंट है, ये भी दो का डिफरेंट है, ये भी दो का डिफरेंट है, ये भी दो का, कौन सा अंतर है? ये तीन का है, बीच में वर्ड आ रहा है। तो आंसर कौन सा होंगे? 4 नंबर इज राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। क्या इस तरह का क्वेश्चन बनेगा? चलिए आगे बढ़े। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, लिखिएगा। दिए गए प्रश्नों में उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का, चलिए लिख रहे हैं और लिखिएगा, देखिएगा। बिहार बी में, झारखंड सी में, उत्तर प्रदेश डी में, मध्य प्रदेश लिखिए, न्यू दिल्ली। चलिए आंसर बताइएगा। देरी नहीं, आंसर तुरंत बताइएगा। अगर मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप जरूर आंसर बता पाएंगे तुरंत। कह रहा, दिए गए प्रश्नों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों में से भिन्न हो। अब बताइए, तीनों में से, अन्य तीनों विकल्पों में से, तीन विकल्प नहीं है यहाँ पे, विकल्प हटा देते हैं, 5 कर देते हैं यहाँ पे, 5 विकल्पों में से भिन्न हो।
चलिए बताएं, देखिएगा। बिहार एक खुद राज्य है, झारखंड एक खुद राज्य है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश ये भी राज्य है, मध्य प्रदेश ये भी राज्य है, लेकिन ई मतलब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है चारों में से भिन्न? चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा, लिखते हैं। देखिएगा, एक नंबर में 8, 2, 16, 27, 4था में 81, 5वां 121। चलिए बताइएगा। क्या क्वेश्चन बनेंगे? चलिए देखिएगा, 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। ये किसका स्क्वायर है? 9 का। ये 3 का क्यू है, ठीक है। ये 4 का स्क्वायर है, सही है। ये किसका है? 2 का क्यू है। तो इस तरह से आपका आंसर रहेगा, पहला में लिखा रहेगा आपका आंसर, उसमें भिन्न में मतलब इसके नीचे में लिखा रहेगा 1 और 3, दूसरा में रहेगा 1
दूसरा में रहेगा 1 का, सिर्फ 1 लिखा रहेगा। तीसरा में रहेगा लिखा हुआ 2। चौथा में रहेगा इस तरह से सिर्फ तीसरा। पांचवा में आपका रह जाएगा तीसरा और दूसरा। तो क्या इस तरह से आप मारेंगे? क्वेश्चन में आंसर आ रहा है पहला, क्योंकि ये क्यू है और ये क्यू है, बाकी सभी स्क्वायर है ना। चलें आगे बढ़े। चलिए देखिएगा, पहला लिखिएगा 216 729 512 1331। पांचवा लिखिएगा 81। चलिए फटाक से आंसर बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आंसर तुरंत बता दीजिएगा। यहाँ लिखे रहेंगे दिए गए प्रश्नों में उस विकल्पों का चयन करें जो अन्य 4 विकल्प से भिन्न है। भिन्न है। चलिए आंसर बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। अगर आपको क्यू और स्क्वायर याद होगा तो आप तुरंत आंसर बता पाएंगे। क्यू और स्क्वायर आपको याद है तो आप आंसर बता पाएंगे तुरंत। देखिएगा 216 ये किसका है? 6 का क्यू है। 729 9 का क्यू है। 512 8 का क्यू है। 1331 11 का क्यू है। ये 9 का स्क्वायर है। क्या पांचवा नंबर भिन्न है? 4 4 कैसे हो सकता है? चलिए तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। चलिए कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा है, देखिएगा
चलिए लिखिएगा, 5वां है ना, दिए गए प्रश्नों, चलिए ये तो हम लिख देंगे, अभी क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, तब तक आप लोग बनाइए। DFOU, दूसरा NPSW, तीसरा KMPT, चौथा DFIM। चलिए बनाइएगा आप लोग। आप लोग जल्दी से आंसर बताइएगा कमेंट करके। विकल्पों का चयन करें जो तीन विकल्पों भिन्न है। चलिए आंसर बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। बताइए इसमें से कौन सा डिफरेंट है। अगर आपको ABCD 1 से लेके Z तक, 1 to Z तक नंबर याद होगा तो आप तुरंत बना लेंगे। ABCD आपको काउंटिंग याद है तो 2 मिनट में आप बना लेंगे। चलिए कमेंट कीजिएगा, आपका आंसर का वेट करता हूं। कमेंट करके आंसर बताइएगा। देखिए टाइम लग सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा तो जरूर आंसर आएगा। बताइए आपका आंसर का वेट कर रहा है। एक, चलिए कोई बात नहीं, अगर कोशिश किए हैं तो जरूर आज नहीं कल सफलता जरूर पाएंगे, लेकिन कोशिश करने वाले को ही सफलता मिलता है। चलिए ठीक है, देखिएगा डी, एफ का कितना डिफरेंट है, +2। एफ और ओ का डिफरेंट कितना है, +9। ओ और यू का डिफरेंट कितना है, +6। एन और पी का डिफरेंट कितना है, +2। पी और एस का डिफरेंट कितना है, +3। एस और डब्ल्यू का डिफरेंट +4।
ठीक है। के और एम का डिफरेंट, के बाद एम आता है जो कि +2 है। एम और पी का डिफरेंट कितना है? +3। पी और टी का डिफरेंट +4 है। चलिए ठीक है। डी और एफ का डिफरेंट +2। एफ और आई का डिफरेंट +3। आई और एम का डिफरेंट +4। ये मैच कर रहा है, ये भी सेम मैच कर रहा है, ये भी सेम मैच कर, कौन मैच नहीं कर रहा है? ये मैच नहीं कर रहा, मतलब ये आंसर इज ये होगा 1 नंबर। क्या सही है? तो इस तरह से बना लेंगे आप। चलिए आगे देखिएगा। 6ठा नंबर, के एल एम एन आई जे के एल टी यू भी डब्लू, यहाँ पे क्या होगा बताइए? इस तरह क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि तुरंत आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन दे दें? चलिए ऑप्शन भी दे दे रहे हैं। लिखिएगा ऑप्शन। पहला ऑप्शन आर एस यू टी, दूसरा ऑप्शन भी डब्लू एक्स बाई, तीसरा ऑप्शन एस टी यू भी, चौथा ऑप्शन आर एस टी यू। चलिए बताइएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? फटाक से आंसर बताइएगा, आपका आंसर का वेट कर रहे हैं। जो रिलेशन इसके साथ होगा ये दोनों के साथ, वही रिलेशन इसके साथ होगा। इतना तो आप लोग को पता ही है। चलिए बताइए, देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा। चलिए बताते हैं, देखिएगा। ए और आई कितना है? डिफरेंट बताइएगा। आई के बाद क्या आता है? आई के बाद क्या आता है? आई जे के, मतलब -2। फिर जे और एल का डिफरेंट,
बताइएगा। -2 क्या m और k का डिफरेंट -2। चलिए ठीक है, तो सभी में देख रहे होंगे कि -2 I और L का डिफरेंट क्या आएगा -2। तो उसी तरह से इसमें भी -2 करेंगे। जब इसमें भी -2 करेंगे, इसमें भी -2 करेंगे, इसमें भी -2, इसमें भी -2, तो माइनस माइनस के t का -2 करेंगे तो कितना आएगा r, u का -2 करेंगे तो s, u का -2 करेंगे तो t, w का -2 करेंगे तो u, s r s t u, मतलब चौथा आंसर इज राइट। यहां पे हो जाएगा r s t u। ठीक है, इस तरह से बन जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग बना पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़े। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना लेंगे। ठीक है, ठीक, लिखिएगा। चूहा, दूसरा में शेर, हाथी, घोड़ा, चलिए बताइएगा इसमें से डिफरेंट क्या है। फट से आंसर बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। इसमें से क्या डिफरेंट है बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे, शेर भी जंगल में रहता है लेकिन वो जमीन पे रहता है, हाथी भी जमीन पे रहता है, घोड़ा भी जमीन पे रहता है, गाय भी जमीन पे रहता है, लेकिन चूहा हमेशा बिल में रहता है। इज राइट आंसर चूहा। ठीक है, चलिए बताइएगा। कुत्ता, गाय, बैल। चलिए अंतर तुरंत बताइएगा इसमें से कौन सा डिफरेंट है। मछली, बिल्ली, कुत्ता, गाय, बैल। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा, बिल्ली भी जमीन पे रहती है, कुत्ता भी जमीन पे रहता है, गाय भी जमीन पे रहता है, बैल भी जमीन पे, लेकिन मछली पानी में रहता है। इज डिफरेंट है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिलेगा और आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाइएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बना लेंगे। इस चैप्टर का
क्या इस तरह क्वेश्चन बनेंगे आपसे? चलिए एक क्वेश्चन और बनाइएगा। 9 नंबर, पहला, बैल, गाय, घोड़ा, कुत्ता, चलिए डिफरेंट बताइएगा। इसमें से क्या डिफरेंट है? आंसर बताइएगा, वेट कर रहा हूँ आंसर का आपका। देखिएगा, बैल पालतू है, शेर भी गाय भी पालतू है, घोड़ा भी पालतू है, कुत्ता भी पालतू, लेकिन शेर पालतू नहीं होता है, ये जंगल में रहता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है, जो भी आएंगे आप बना लेंगे। क्या उम्मीद करें? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनाइएगा 10 नंबर। पेड़, टहनी, पत्ते, जड़, बताइएगा। 11, टका, पैसा, रियाल, चौथा ग्राम। तो देखिएगा 10 नंबर क्या कह रहा है। पेड़ ऊपर का पार्ट होता है,
टहनी ऊपर का पार्ट होता है, पत्ता ऊपर का पार्ट होता है, जड़ जो हमेशा जमीन के नीचे का होता है डिफरेंट। चलिए आगे बढ़े। टका, ये भी पैसा किसी राज्य की, जैसे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया, रुपया है ना, तो उसी तरह से टका भी भूटान का है, पैसा इंडिया का है, रियाल भी किसी देश का है। ठीक है, तो इस, ये किसमें, ग्राम, ये ग्राम जो होता है, किलो बटखराम जो भी आता है उसमें ग्राम होता है। ठीक है, तो ये अंतर, ये डिफरेंट, मतलब 4 नंबर आंसर। ठीक, चलिए आगे लिखिएगा। 12 में लिखिए, बताइएगा। 1 नंबर में सेब, दूसरा केला, तीसरा अंगूर, चौथा गाजर। चलिए डिफरेंट बताइए, कौन सा आंसर होगा इसका। फटाक से आंसर बताइएगा। इसमें टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं, फटाफट आंसर होना चाहिए, इतना देखने का सोचने का जरूरत नहीं है। देखिएगा, सेब फल होता है ऊपर का, केला फल होता है ऊपर का, अंगूर फल होता है, गाजर जमीनी होता है ऊपर से, फल में नहीं आता है, सब्जी का आता है। ठीक है, चलें। 13 नंबर देखिएगा। राम, सीता, गीता, सरिता। बताइएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, इसमें पुरुष है, ये पुरुष है, बाकी सब महिलाएं हैं। आंसर हो गया राम, 1 नंबर। ठीक है, चौथा देखिएगा। आंख, कान, नाक, दिल। बताइए इसमें से कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा, इतना देर नहीं लगाना है, फट से बताइएगा। 14 का कौन सा होगा, आंख, कान, नाक, दिल। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, चले बताएं। देखिएगा, आंख शरीर का बाहर का अंग है, नाक शरीर का बाहर का अंग है, कान शरीर का बाहर है, नाक भी बाहर है, दिल जो होता है शरीर के अंदर का होता है, मतलब 4 नंबर, वो बाहर से दिखता नहीं है। ठीक है, चले 15 का देखिएगा, तुरंत बताइएगा।
हम्म, लिखिएगा। गाय एक में, दो में, मुर्गी तीसरा में, बिल्ली चौथा में, भेड़। चलिए डिफरेंट बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। कौन सा होगा? जल्दी से आंसर बताइएगा। चलिए देखिएगा, गाय जो है 4 पैर होता है, मुर्गी का 2 पैर होता है, बिल्ली का 4 पैर होता है, भेड़ का 4 पैर होता है। दूसरे ऑप्शन से हम छाट सकते हैं इसको। मुर्गी, बिल्ली बच्चे देते हैं, भेड़ बच्चा, गाय बच्चा देता है, मुर्गी अंडा देता है। तो किसी भी ऑप्शन से आप छाटेंगे तो मुर्गी ही आएगा। ठीक है। अगर हम छाटते हैं कि गाय का 4 पैर होता है, बिल्ली का भी 4 पैर होता है, भेड़ का भी 4 पैर होता है, लेकिन मुर्गी का 2 ही पैर होता है। इससे भी हो जा रहा है। गाय बच्चा देती है, बिल्ली बच्चे देते हैं, भेड़ भी बच्चे देते हैं, लेकिन मुर्गी अंडा देता है। तो आंसर 2 ही आएगा। जैसे भी छाटेंगे 2 ही आंसर आएगा, मतलब मुर्गी ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए लिखिएगा। कितना था? 15, 16। लिखिएगा। पहला पिस्तौल, दूसरा में तलवार, तीसरा बंदूक, राइफल। चलिए बताइएगा आंसर। चारों में क्या डिफरेंट है? चारों में से कौन सा डिफरेंट है? बस मैं इतना आज क्वेश्चन आपको करवा दूंगा कि इस चैप्टर से किसी तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर देने में सक्षम रहे, कोई फर्क ना पड़ा। 2 सेकंड के अंदर, मतलब बस आंसर, क्वेश्चन पढ़ें और आंसर मार दें। कुछ सोचना नहीं, समझना नहीं है, कुछ भी नहीं। इतने स्पीड से इसको आंसर मारना है। बस देखिए और आंसर मारिए फटाक से। आपका कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, आप प्लीज कमेंट करें। चलिए, ये भी बंदूक पिस्तल में ही आता है, जो कि गोली छोड़ा जाता है। इसमें भी गोली छोड़ा जाता है, राइफल में भी गोली छोड़ा जाता है, लेकिन तलवार जो होता है
उसमें कोई इस तरह का कस्तु जो बंदूक का गोली होता है वो नहीं लगता है। इसका मतलब आंसर 2। ठीक है, 17। चलिए, चलिए आगे बढ़ा। लिखिएगा। दूध, एक में दही, मक्खन, चौथा में डालडा। चलिए बताइएगा। चलिए बताइएगा फटाक से। देखिएगा, दूध, उससे दही बनता है, ये पता है आपको। दूध से ही मक्खन बनता है, लेकिन डालडा नहीं बनता है। डालडा कुछ अलग ही होता है, जो कि आप देखते होंगे यूज किया जाता है किसी तरह का छानने या पकाने में। ठीक है, मतलब 4 नंबर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे? क्वेश्चन लिखिएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था? 17। 18 लिखिएगा। नहर, दूसरा में तालाब, तीसरा सोता, चौथा में नाला। चलिए बताइएगा।
बताइएगा, देरी नहीं। चलिए बताएं। देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पानी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसमें आप ध्यान देंगे। देखेंगे नहर, नहर में पानी हमेशा बहता रहता है। सोता, इसमें भी आपका सोता, पानी बहता रहता है। नाला हमेशा बहता रहता है, लेकिन तालाब में स्थिर रहता है पानी। तालाब में हमेशा पानी स्थिर रहता है, नहीं बहता है। क्या सही है? समझ में आया? इज राइट आंसर तालाब। बस इसमें कॉमन सेंस लगाना है, बाकी और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं। ठीक है, एक और देखिएगा, 19 देखिएगा, इसमें बताइएगा। नदी, तालाब, कुआं, झील। इसका आंसर बताइएगा। मैं एक क्वेश्चन से 2-3 तरह का रिलेटेड क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो तुरंत आंसर मार पाए। बस इसमें कॉमन सेंस का यूज करना है और कुछ भी नहीं करना है, बस ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। चलिए आंसर बताइएगा। देखिएगा, नदी में हमेशा बहाव रहता है, मतलब पानी हमेशा चलते रहता है। तालाब में स्थिर रहता है, कुआं में स्थिर रहता है, झील में भी स्थिर रहता है। तो आंसर कौन सा? नदी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए लिखिएगा, 20 में पहला, आंख, कान, पैर, त्वचा। चलिए बताइएगा। देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा फटाक से आंसर। बस लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, इसको किस तरह से छाट सकते हैं आप? अगर उस तरह से छाटते हैं तो आंख भी बाहर आता है, कान भी बाहर आता है, पैर भी बाहर आते हैं, त्वचे भी बाहर होते हैं, अंग जो है। तो उस तरह से आप क्वेश्चन को नहीं छाट सकते हैं। तो इसमें एक चीज आपको पता है, ज्ञान इंद्रियां कितना होता है? ज्ञान इंद्रियां कितनी होती है शरीर का? बताइएगा। ज्ञान इंद्रियां कितनी होती है? ज्ञान इंद्रियां 5 होता है। कौन कौन होता है? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 होता है ना?
5 ज्ञानेंद्रियां होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन देखिएगा, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो पैर छोड़कर सभी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख कान त्वचा। कौन सा नहीं है? पैर नहीं है। ये राइट आंसर भिन्न ये हो गया। तो क्या इस तरह का क्वेश्चन बना पाएंगे? चलिए एक ही से एक और क्वेश्चन बना लीजिए, बताइएगा। सलजम, चुकंदर, आलू, टमाटर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इक्कीस नंबर का आंसर बताइएगा कि चारों में से कौन सा भिन्न है। देखिएगा, ये भी जमीन के अंदर होता है, ये भी जमीन के अंदर, सलजम जमीन के अंदर होता है, चुकंदर भी जमीन के अंदर होता है, आलू भी जमीन के अंदर, टमाटर ऊपर होता है। इज राइट आंसर टमाटर, ठीक है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन और बता देते हैं, उसके बाद भिन्न ज्ञात कीजिएगा। जनवरी, बी में बताइएगा जुलाई, सी अगस्त, डी फरवरी। बताइएगा इसमें से कौन सा भिन्न है? बताइएगा इसमें से कौन सा भिन्न है। चलिए देखिएगा, जनवरी 31 का महीना होता है, जुलाई भी 31 का महीना होता है, और अगस्त भी 31 का महीना होता है, लेकिन ये 28 या 29 का महीना होता है। इज डिफरेंट, ठीक है। इसमें एक तरह का और क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको, देख लीजिएगा, वो भी हम बता दे रहे हैं। इसमें आपको पूछ देगा एक में जनवरी, बी में मार्च, सी में सितंबर, डी में अप्रैल। चलिए इसमें बताइएगा, फटाक से आंसर दीजिएगा। तो फट से आंसर बताइएगा, जनवरी, मार्च, सितंबर, अप्रैल। चलिए आंसर बताइएगा।
तो देखिएगा, जनवरी 31 का महीना होता है, मार्च भी 31 का महीना होता है, सितंबर भी 31 का महीना होता है, लेकिन अप्रैल 30 का महीना होता है। ठीक है, सितंबर भी होता है 30 का महीना। मार्च होता है 31 का महीना, जनवरी भी होता है 31 का महीना, और सितंबर भी होता है 30 का महीना, और अप्रैल 30 का महीना। ये दोनों 30 के महीने होते हैं। लेकिन ये दोनों तो 30 के महीने होते हैं, लेकिन आप महीना जब देखेंगे तो एक जनवरी 1 हो गया, फरवरी 2 हो गया, मार्च 3, अप्रैल 4, मई 6, तो 12 होता है ना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 महीना होता है। अप्रैल देखिएगा तो अप्रैल उसके हिसाब से छटेगा, क्यों? अप्रैल सम होता है। बाकी देखिएगा, जनवरी है 1 नंबर, मार्च 3 नंबर विषम है, सितंबर विषम है, लेकिन अप्रैल सम है। इसके कारण से अप्रैल आंसर आएगा इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको घुमाएंगे, क्योंकि एग्जाम इतना आसान से आपको क्वेश्चन दे दे कि आप सीधे छाट लें, तो ऐसा होने वाला नहीं है। एग्जाम में घुमाएंगे, इतना आसान से नहीं देगा कि 31 का महीना होता है, 30 का महीना होता है, तो 31-30 तो सब लोग बना लेंगे, उसमें घुमा के देंगे आंसर को। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे होगा। जब 2 गो आ रहा है एक जैसा, तो आपको 2 गो आने के बाद आपको फिर छाटना होगा कि इसमें क्या अंतर है 4 में से। तो फिर देखेंगे 1 है, 3 है, 9 है, ये कौन सा है? चौथा महीना। ये सम है, बाकी सब भी सम है। तो उस तरह से आप छाटेंगे तब जाके आंसर देगा, क्योंकि आंसर आजकल बहुत टफ हो गया है, एग्जाम को घुमा देता है क्वेश्चन। पढ़े हुए क्वेश्चन को भी आप बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे देगा आपको, देखिएगा एक क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू। अब बताइए इसमें से कौन सा डिफरेंट है? बताइएगा। तो इसमें डिफरेंट होगा कि ये भी प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये भी प्रधानमंत्री, लेकिन मनमोहन महात्मा गांधी प्रधानमंत्री कभी नहीं बने थे। इज राइट आंसर। चलिए, आप सभी को मेरे क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू।
मेरा क्लास @RA फ्री क्लासेज है, जो कि यूट्यूब पे है, ज्वाइन करें। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, तब तक थैंक यू। ठीक है, आप सभी को क्लास में मेरा ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, बहुत हो गया। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको फिर नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाऊंगा, पूरी तरह से समझ में आ सके आपको, ताकि वो चैप्टर को दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। चलिए, थैंक यू।